दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान होता क्या है या फिर किसी भी देश का संविधान होता क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, किस तरीके से आज जो आप भारतीय संविधान देखते हो वो बना। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बार नज़र मारते हैं संविधान पे कि संविधान होता क्या है। उसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको एक बार पढ़ते हैं, उसके जरिए आपको पता चलेगा कि संविधान होता क्या है। किसी देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाने वाले नियमों व विनियमों का संग्रह होता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक आम दस्तावेज है जिसमें कुछ ऐसे नियम कानून कायदे हैं जिसके जरिए उस देश की आधारभूत विधि काम करती है या उसको आधारभूत विधि कहा जाता है। यह राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है और उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है और उनके पारस्परिक संबंधों और जनता के साथ संबंधों को विनियमित करता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिस इसे कानूनों का संकलन है जिसके द्वारा भारतीय सरकार क्या करती है, हमारे ऊपर शासन करती है या सरकारी शासन करती है। अब बात आती है ये संविधान बनने की प्रक्रिया, किस कैसे संविधान का निर्माण हुआ। आज जो हम वर्तमान में जो संविधान का स्वरूप देखते हैं ये आया कैसे। देखो दोस्तों, भारत में संविधान की प्रक्रिया जो चालू हुई वो कैसे चालू हुई। भारत के संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। तो एक सीधा साधा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को दिया जाए तो वो क्या है, तो वो है आपकी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24 मार्च 1946 को आया। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत जब आया कब आया, 24 मार्च 1946 को। किसके नेतृत्व में आया, पैथिक लॉरेंस के। किसके नेतृत्व में, पैथिक लॉरेंस के। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। लेकिन इसके साथ दो और अन्य सदस्य थे जिनमें स्टॉफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भी शामिल थे। इस तरीके से ये त्रिस्तरीय सदस्य जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत आए। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना सार्वजनिक की जिसमें ये कहा कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा जो कि भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आता है। ये तीन लोगों की टीम आती है और मिलकर ये डिसाइड करती है कि भारत के लोगों का संविधान जो है वो भारतीय लोग खुद करेंगे, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान को निर्माण में जो समय लगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया। भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। तो ये आपको हुबहू एज इट इज याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दूसरी बात आती है कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान की अगर अपन बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 आपके भाग है। लेकिन मूल भारतीय संविधान की अगर अपन बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। इसी प्रकार से भारतीय संविधान ने संविधान सभा का निर्माण जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ कर दिया था। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर आपसे कोई पूछ ले कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक जो है आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जबकि 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई उसका स्थायी रूप से सदस्य किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। अब इसके आगे की रही बात दोस्तों, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान एक संकलित संविधान है। भारतीय संविधान में केवल वो चीजें नहीं है जो मौलिक रूप से है, इसने कई सारे और देशों के संविधान में जो निहित अच्छी चीजें उनको भी सम्मानित किया था। उनको हम आगे थोड़ी देर बाद उनको भी पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इन सब का ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें इनमें से जो है उनको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम इसी तरीके से आपकी सुचारू रूप से क्लास चलाते रहे, इसके लिए आप जो है अगर लगे अच्छा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।